हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन टू लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और वो बहुत इंजॉय भी करते हैं। एंड देन फिर विंग की लाइफ में एक झटका मिलता है, वैंकिंग का रिटर्न आना कॉलेज में। और जब विंग वैंकिंग को देखता है तो वो क्लासरूम से भाग के चला जाता है। तो चलिए बाकी कंटिन्यू करते हैं। विंग अपने क्लास से निकलता है और निकलने के बाद सीधा भाग के गार्डन में जाता है। गार्डन में जाने के बाद वो एक जगह पे चुप करके बैठ जाता है। वो काफ़ी देर तक चुप करके बैठा रहता है। उनकी आंखों के सामने अभी वैंकिंग का हंसता हुआ चेहरा सामने नजर आ रहा है, जो वो क्लासरूम में एंटर करते हुए विंग को देख के स्माइल करती है। विंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, क्यों 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 अब तुम क्यों आई हो? इतना बोलने के बाद विंग अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे हैं। सुयांग दौड़ के विंग के पास आता है और आके विंग के पास बैठ जाता है और बोलता है, विंग विंग तुम ठीक हो ना? विंग इधर देखो, विंग तुम ठीक हो ना? विंग जो कि सुयांग की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज़ सुयांग अभी मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो सुयांग बोलता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम रो मत, प्लीज़ तुम रो मत। तो विंग बोलता है, प्लीज़ सुयांग, मैंने बोला ना मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज़ अभी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अभी मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, प्लीज़। तो सुयांग बोलता है, बट विंग मैं तुम्हें ऐसे हालत में। तो विंग बोलता है, प्लीज़ सुयांग समझने की कोशिश करो, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक भी रहूँगा, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, अभी के डेट में मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो सुयांग। फिर सुयांग बोलता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है जब तुम अकेले रहते हो तो तुम कुछ उल्टे सीधी बातें सोचते हो और तुम खुद को भी चोट पहुंचा लेते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद को हार्म करो। तो विंग बोलता है, नहीं सुयांग, मैं खुद को हार्म नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बस मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, मैं बस अपने आप को शांत करना चाहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो सुयांग बोलता है, बट विंग। तो विंग बोलता है, प्लीज़ सुयांग, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे अच्छे से समझते हो, और जब मैंने बोल दिया कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मतलब मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ भरोसा रखो। तो सुयांग बोलता है, पक्का ना, तुम कुछ नहीं करोगे और तुम फालतू भी नहीं सोचोगे? तो विंग बोलता है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा और ना ही कुछ करूँगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो सुयांग बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे बात करोगे, ठीक है? तुम मुझसे सारी बातें करोगे, तुम बिल्कुल फालतू कुछ नहीं सोचोगे, तुम प्लीज़ कुछ मत सोचना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे किसी भी सिचुएशन में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम मुझसे प्लीज़ वादा करो कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचोगे और ना ही करने की कोशिश करोगे। तो विंग बोलता है, मुझे पता है सुयांग, एंड तुम भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं बस अभी के लिए थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम वादा करो तुम जल्दी आ जाओगे। तो विंग बोलता है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस तुम जाओ अभी, और तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुयांग बोलता है, ठीक है। सुयांग धीरे से खड़ा होता है और वो विंग की तरफ ही देखता है। विंग जो कि अभी सुयांग की तरफ नहीं देख रहा था, वो नीचे की तरफ देख रहा था। तो फिर सुयांग थोड़ा देर और रुकता है ऐसे खड़ा और विंग की तरफ देखता रहता है और फिर धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगता है। सुयांग वहाँ से चला जाता है। सुयांग के जाने के बाद विंग वापस रोना शुरू कर देता है। वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है, क्यों, तुम्हें क्यों आना था? ऐसा बोल के विंग अपनी आंखें फिर से एक बार बंद कर लेता है। विंग अपने बंद आँख किए हुआ था जब तक उसके पास वांग जी आते हैं। वांग जी आते हैं और उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। विंग जिसके भी आंखें बंद है, वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं विंग के शोल्डर पे रखने के लिए, पर फिर वो अपने हाथ को बीच में ही रोक लेते हैं और वो विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग जो अपने सर को ऊपर कर रखा है बट अपनी आँखों को बंद रख रखा है। वांग जी अपने हाथों को उसके कंधे पे ले जाना चाहते हैं बट वो ले जा नहीं पा रहे हैं। वो उन्होंने अपने हाथ को बीच में ही रोक रखा है। फिर वो धीरे से अपने हाथों को मुट्ठी बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, विंग। विंग जिसकी अभी आंखें बंद है वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है
वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को देखते उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू भर जाते हैं। जी जब विंग की आंखों में आंसू देखते हैं तो वो विंग के पास आके बैठते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम रो क्यों रहे हो। विंग जो किसी वांग जी की तरफ देख रहा होता है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता, उसकी आंखें पूरी आंसुओं से लबालब भरी हुई है। वो बहुत कंट्रोल कर रहा है अपने आप को कि उसके आंसू छलके नहीं, लेकिन उसकी आंखें उसका धोखा दे रही है। उसके आंसू उसके कंट्रोल में है ही नहीं अभी की डेट में, और वो अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टूट चुका हो। वांग जी फिर से पूछते हैं, विंग प्लीज़ कुछ बोलो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक है ना। विंग जो कि अभी की डेट में बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा है और उसके आंखों से आंसू उसके चिक्स के ऊपर भी गिरने लग गए। वांग जी जो कि अब ये देखते हैं तो अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाते हैं और विंग के आंसू को वाइप करते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या। विंग अभी कुछ नहीं बोल रहा है, बस जितनी वांग जी उससे बोले जा रहे हैं, उससे सवाल करते जा रहे हैं, उतने ही विंग के आंसू उसके आंखों से निकलते जा रहे हैं। और वांग जी भी बहुत परेशान हो चुके हैं। वांग जी फिर विंग के हाथों को लेते अपने हाथ में, बोलते, विंग तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ, ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है, बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो इस तरीके से, कुछ हुआ है क्या। विंग भी कुछ नहीं बोल रहा है, अब बस वो सिसक रहा है। वांग जी जब विंग को इस तरीके से रोता हुआ देखते हैं तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो विंग के और क्लोज आते हैं और विंग को हग कर लेते हैं और हग करने के बाद बोलते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम प्लीज़ कुछ बोलो, तुम ऐसे चुप रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ रोना बंद करो विंग, प्लीज़ कुछ बोलो, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, प्लीज़ बताओ, तुमने मुझे दोस्त बोला था ना, तो तुमने ये भी बोला था कि दोस्तों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहता है, तो तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो। विंग जो कि बोलने की कोशिश कर रहा था पर उसके ज़ुबान से कोई वर्ड ही नहीं निकल रहे थे, वो बोल ही नहीं पा रहा था, वो अपना मुंह खोल रहा था लेकिन वो सिवाय सिसकियों के और आंसू के वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जी फिर से विंग से बोलते हैं, विंग प्लीज़ बताओ, अच्छा ठीक है, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अभी तुम पे फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम प्लीज़ अभी रोना बंद करो, प्लीज़ ऐसे रो मत, इतना तो कर दो। अभी चलो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे लिए इतना करो कि तुम रोना बंद कर दो प्लीज़। और ऐसा बोल के वांग जी अपने हाथ से विंग का सर सहलाने लगते हैं, उसको काम करने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। विंग जो कि वांग जी के गले लगा हुआ है, लेकिन जब से वो गले लगा है उसका रोना और ज़्यादा तेज़ हो गया है, वो और भी ज़्यादा रो रहा है और वांग जी को अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि वांग जी उसको चुप कराना चाहते हैं लेकिन विंग है जो चुप होने की बजाय और रो रहा है, इसलिए वांग जी भी टेंशन में आ जा रहे हैं। तो वांग जी वापस उसको काम करते हुए बोलते हैं, विंग प्लीज़ प्लीज़ तुम मत रो प्लीज़। फिर विंग धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने ऐसे हग किए हुए में अपने गर्दन को थोड़ा मूव करता है, हाँ में शाइन करता है। वांग जी को और कस के गले लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जो कि अपने हाथों से विंग के सर को सहला रहे थे, बस ऐसे ही विंग के सर को धीरे धीरे सहलाते रहते हैं। विंग जिसने वो आंखें बंद कर ली है वो गले लगा हुआ है पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। वांग जी जिसकी आंखों में अभी की डेट में तो गुस्सा और इमोशन दोनों एक साथ है, वो एक तरफ से बहुत हर्ट है लेकिन उनके अभी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के ये लग रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और वो अपने आप को भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अभी की डेट में वो विंग को काम करने में लगे हुए हैं। जी भी अब कुछ नहीं बोलते, चुप करके बस विंग को ऐसे गले लगाए हुए बैठे रहते हैं। विंग जिसने अपनी आंखें बंद की है वो भी वांग जी को गले लगाए हुए बैठा है। दोनों में से अब कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसे ही 10-15 मिनट तक वो ऐसे ही हक किए हुए बैठे रहते हैं। फिर धीरे से विंग अपने सर को हटाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखते हैं बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना। विंग धीरे से अपने गर्दन को हिलाता है और हाँ में साइन करता है। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे नहीं पता है विंग कि तुम्हें अभी क्या हुआ है और तुम क्यों इस तरीके से रो रहे हो, लेकिन मैं बस इतना तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम प्लीज़ रो मत। बात चाहे कोई भी हो, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हर चीज़ का एक समाधान होता है, लेकिन रोना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। रोने से तुम खुद को हर्ट करोगे, अपनों को हर्ट करोगे। इससे अच्छा है कि तुम उस चीज़ का सामना करो, उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दो या फिर तुम कह दो उस चीज़ को। दिल में कोई बोझ मत रखो और ख़ुद को बिल्कुल परेशान मत करो। इससे तुम्हें और तुम्हारे अपनों को फ़र्क पड़ेगा और किसी को नहीं।
तो विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और फिर से एक बार हाँ मैं नोट करता है। तो वांग जी बोलते हैं क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? तो विंग फिर कुछ नहीं बोलता, चुप करके नज़रें नीचे कर लेता है। तो वांग जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुमसे अभी कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज़ एक बात तो मेरी मानो, तुम प्लीज़ रो मत और तुम यहाँ अकेले ऐसे मत बैठो। फिर विंग बोलता है लैंजन मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वांग जी बोलते हैं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो विंग, तुम रो रहे हो अभी के डेट में और तुम बोल रहे हो कि तुम ठीक हो, ऐसे ठीक होते हैं? तो विंग बोलता है नहीं मैं बस ठीक हूँ, तुम ज़्यादा माइंड मत करो, मैं बस यूँ ही। तो फिर वांग जी बोलते हैं यूँ ही? तो विंग बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तो वांग जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम पे फोर्स भी नहीं करूँगा, जब तुम्हारा मन हो जब बता लेना, लेकिन तुम ये रोओगे नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और आंखों से इशारा करता है लाइक हाँ ठीक है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं तो तुम यहाँ मत बैठो, चलो यहाँ से हम कहीं और चलते हैं। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पे बैठना है अभी, प्लीज़ थोड़ी देर। तो वांग जी बोलते हैं पर तुम। तो विंग बोलता है प्लीज़ क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास ऐसे नहीं बैठ सकते, या फिर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे अभी यहाँ यहीं रहना है। तो वांग जी बोलते नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो विंग फिर बोलता है विंग और वांग जी अभी आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। वैन किंग जो कि विंग को ढूंढते ढूंढते वो भी वहाँ तक आ चुकी थी, लेकिन जब वो देखती है कि वांग जी विंग के साथ बात कर रहे हैं और उसने ये सब देखा कि वांग जी ने कैसे विंग को हग किया, कंसोल किया, शांत कराया, वो सब देख रही थी और अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर रही थी। सिर्फ वैंकिंग के साथ साथ मियान जो कि वांग जी को जब इधर आते हुए देखी तो वो भी वांग जी का पीछा करते करते वो भी आ गई थी और वो भी एक तरफ से विंग और वांग जी को ऐसा देख रही थी और उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी गुस्से में अपने मोबाइल पे अपनी पकड़ बहुत तेज़ कर रही थी और ऐसे घूर घूर के दोनों की तरफ देख रही थी और फिर वो देखने के बाद पैर फटकते हुए वहाँ से निकल जाती है। वैंकिंग जो कि वो अभी भी स्टिल दोनों को देख रही थी, वो एक कदम आगे बढ़ाती है और फिर रुकती है और फिर सामने की तरफ देखती है और फिर चल के विंग के पास आने लगती है। विंग की तरफ वो धीरे धीरे आती है। विंग जो कि वैंकी के सामने की तरफ फेस करके बैठा था और वांग जी का साइड वैंकिंग की तरफ था, तो वांग जी वैंकिंग को नहीं देख सकते थे क्योंकि उनका फेस विंग की तरफ था और वैंकिंग वांग जी के पीछे से आ रही थी। तो विंग की नज़र पड़ जाती है वैंकिंग पे और जैसे ही विंग की नज़र फिर से एक बार वैंकिंग को पड़ती है, फिर से चुप हो जाता है और उधर घूर के देखने लगता है, लाइक सीरियसली देखने लगता है। तो वांग जी विंग की नज़रों का पीछा करते हुए वो भी पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं वैंकिंग वहाँ पे आ रही थी और वो आके विंग के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग जो कि वैंकिंग की तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है और वांग जी अभी विंग की तरफ देख रहे थे। विंग फिर खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वैंकिंग बोलती है विंग प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग जो कि बिल्कुल कुछ नहीं सुनता, वो धीरे धीरे चलने लगता है। तो वैंकिंग फिर पीछे उसके दौड़ के जाती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? विंग फिर अपने हाथों की तरफ देखता है जो वैंकिंग ने पकड़ रखा होता है। वो धीरे से अपने दूसरे हाथ से वैंकिंग का हाथ हटाता है और बोलता है मुझे कुछ काम है, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, सो प्लीज़। ऐसा बोल के वो धीरे से जाने लगता है। वैंकिंग फिर से विंग के पीछे जाती है, बोलती है पर विंग मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, सुन तो लो। और
ऐसा बोल के वो विंग के पीछे चलने लगती है। विंग जो धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगता है। वैन किंग भी विंग के साथ साथ चल रही होती है और उसे बोल रही होती है, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ एक बार तो मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर उसके बाद से तुम्हें जो फैसला लेना हो ले लेना, पर एक बार तो मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। विंग जो कि अभी फुल ऑन वैन किंग को इग्नोर कर रहा होता है, वो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा होता है, वो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा होता है। वो और वांग जी इन दोनों को देख रहे होते हैं। वांग जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उनके भी हाथों की मुट्ठी बंद हो गई थी, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, वो चुपचाप देखते रहते हैं कि विंग और वैन किंग क्या कर रहे हैं। विंग जो कि अपना चुपचाप आगे की तरफ जा रहा है और वैन किंग जो उसके पीछे पीछे जा रही है। तो वांग जी भी खड़े होते हैं और 2-4 कदम आगे आते हैं और उसी विंग की तरफ देख रहे होते हैं। विंग जो कि अभी काफ़ी आगे निकल गया था, तो वांग जी वहाँ पर खड़े रहते हैं और अपना मोबाइल अपनी जेब से निकालते हैं और फिर उस पर कुछ मैसेज टाइप करते हैं और फिर फ़ोन लेके वापस जेब में रख लेते हैं। और उधर विंग जो कि वैन किंग को इग्नोर करते करते वो जा रहा था और वैन किंग उसके पीछे पीछे जा रही थी। और विंग भी लिटरली अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, बिकॉज़ वो भी किसी से बात नहीं करना चाहता और वैन किंग की जो उसके पीछे ही पड़ी हुई है। तो विंग फिर रुकता है और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करता है और फिर अपनी आँखें बंद करता है और फिर धीरे से पलटता है और वैन किंग के सामने खड़ा होकर बोलता है, वैन किंग प्लीज़, मैंने बोला मुझे अभी बात नहीं करनी है, क्या तुम समझ नहीं रही हो? मैंने बोल दिया मुझे अभी बात नहीं करनी है, तो प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद करो और अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बात नहीं करनी है? तो वैन किंग बोलती है, विंग प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे और तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, पर मुझे बोलने का मौका तो दो, मैं भी तो कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद से तुम्हें जो डिसीज़न लेना हो लेना, पर एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुनो। तो विंग बोलता है, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी बातें बाद में सुन लूँगा, अभी मुझे प्लीज़ भगवान के खातिर अकेला छोड़ दो। क्या तुम प्लीज़ इतना कर सकती हो मेरे लिए? अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, और मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और ऐसा बोल के वो फिर वापस मुड़ जाता है और जाने लगता है। वैन किंग जो कि अब उसको भी थोड़ा हर्ट हो गया है, अब उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी विंग को जाते हुए चुप करके देखने लगती है। विंग जो धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होता जा रहा है। वैन किंग जब देखती रहती है, जब देखती है कि विंग उसकी आंखों से पूरा ओझल हो गया, देन वैन किंग अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेती है और बोलती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी। विंग जो इतना बोलने के बाद वहाँ से जा चुका था और वैन किंग है जो अभी भी उधर ही देख रही थी जिधर विंग गया था। वांग जी जो कि वैन किंग के पास आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। वैन किंग जब देखती है उसके पास में कोई खड़ा है तो वो पीछे की तरफ मुड़ती है तो देखती है उसके सामने वांग जी खड़े हैं। तो वैन किंग बोलती है, तुम ज़्यादा खुश मत होना वांग जी, ये अभी जस्ट शुरुआत है और मुझे पता है वो अभी गुस्से में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जीत गए और मैं हार गई। खामोखा खुशफहमी मत फाल लेना और ना ही खुश हो जाना इतने में ही। अभी वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहने वाला है। मैं बहुत जल्द उसे मना लूँगी और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। तो वांग जी बोलते हैं, तुम और तुम्हारा घटिया दिमाग इतना ही सोच सकता है, तुम्हें अभी भी हार जीत की पड़ी है। क्या तुमने देखा, तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए और मैंने तुमसे क्या कहा था कि उसे हार्म करने की कोशिश मत करना, और तुम आते ही वही कर रही हो। वैन किंग, ये मत भूलो कि तुम उससे प्यार करती हो, और जहाँ प्यार होता है वहाँ हम सामने वाले को हर्ट और आंसू नहीं देते, उसे खुशी देते हैं। और तुम ये देखो क्या कर रही हो, तुम शर्त में आके और जीतने के चक्कर में कहीं गलत ना कर दो। तो वैन किंग फिर गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत नहीं है, अपनी नसीहत अपने पास रखो। तुम अभी इसलिए इतना बोल रहे हो ना क्योंकि अभी वो तुमसे बात कर रहा है और वो मेरी बात तक नहीं सुन रहा है, इसलिए तुम मुझे इतना शिक्षा दे रहे हो ना। तो सॉरी, मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। फिर वांग जी बोलते हैं,
मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि ये सब करना बंद करो। जो करना है प्यार से करो, उसे बिना हर्ट किए। और अगर वो तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ तो फिर तुम सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वैन किंग बोलती, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो वांग जी बोलते, ये धमकी नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ये धमकी लग रहा है तो हाँ, ये धमकी ही सही, लेकिन तुम मेरी बातों को सीरियसली लेना, वरना यू नेवर नो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये मत सोचना मैं तुमसे कभी डर जाऊँगा या पीछे हट जाऊँगा। मैं तुम्हारा सामना हमेशा करूँगा और हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा मिलूँगा। तो इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, एक इंसान है तो है ना, इंसानों की तरह ही पेश आना। बोलने के बाद फिर वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी के निकलने के बाद वैन किंग को और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तरफ विंग उसकी बात नहीं सुन रहा है, दूसरी तरफ वांग जी आके उसको सुना दिए, इसलिए उसके गुस्से का लेवल तो अब और भी हाई हो जाता है और वो बहुत गुस्से में अपना मुट्ठी को बहुत ज़ोर से बंद कर लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें देख लूँगी। इसी तरफ सुयांग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, वो विंग को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसको बहुत फिक्र हो रही है विंग की, और विंग है जो अभी उससे बात ही नहीं करना चाहता। तो वो भी बेचारा चुप करके ऐसे बुत बन के चल रहा है। तो चल रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि कुछ लड़के साउथ सिंचन का मजाक बना रहे थे। उसका बैग छीन लिया था और उसे चश्मिश बोल के चिढ़ा रहे थे। सुयांग जब ये सब देखता है तो वो उधर एक बार देखता रहता है। साउथ सिंचन जो कि बहुत डरा हुआ सा, उसकी नज़रें नीचे है और वो बहुत डरा सा वहाँ पर खड़ा है, और वो लड़के उसको ऐसे ही बुली कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। सुयांग जब ये देखता है तो सुयांग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर सुयांग उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर लड़के उसको बुली कर रहे थे। वो वहाँ जाके खड़ा होता है और बोलता है, हे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह किसी को परेशान करते हुए? तो लड़के फिर सुयांग की तरफ देखते और बोलते हैं, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम तुम्हारा काम करो ना, तो हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तो सुयांग बोलता है, और तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक कर रहे हो और मैं ये करने दूंगा तुम्हें? तो वो लड़के बोलते, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या? तो सुयांग बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मेरा क्या लगता है क्या नहीं, लेकिन तुम इसे इस तरीके से बुली नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जाके प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। और तुमने सुना नहीं है टीचर ने क्या बोला कि हमें इसका ख्याल रखना है, इसको सपोर्ट करना है क्योंकि ये न्यू है, और ना कि इसे बुली करके परेशान करना है। फिर वो जब लड़के सुयांग की ये बातें सुनते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है तुम इसका ख्याल रखो, मुझसे नहीं होगा। और ऐसा बोल के वो बैग फेंकते हैं साउथ सिंचन का और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सॉरी गाइस, ये साउथ सिंचन नाम और सुयांग नाम दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। इससे अगर कभी गलती हो जाए तो आप प्लीज़ समझ जाना, ओके। चलिए अब कहानी पे आते हैं। वो लड़के साउथ सिंचन का बैग फेंक के चले जाते हैं। सुयांग फिर जाता है, उस बैग को उठाता है और बैग उठा के सिंचन के हाथों में दे देता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना? और सिंचन भी सुयांग के हाथों से अपना बैग लेता है और अपने हेड से साइन करता है कि हाँ वो ठीक है। तो सुयांग बोलता है, तुम्हें उनको जवाब देना चाहिए, तुम इस तरीके से कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम ये सब टॉलरेट क्यों कर रहे थे? तो साउथ सिंचन एक बार सुयांग की तरफ देखता है और फिर से नज़रें नीचे कर लेता है। तो सुयांग बोलता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर कभी ऐसा हो तो चलो उनको जवाब ना दे सको, लेकिन एटलीस्ट प्रिंसिपल को या फिर किसी को अपनी मदद के लिए बुला लेना, इस तरीके से ये सब झेलना मत। तो वो भी धीरे से वापस एक बार मुंडी हिला देता है। फिर सुयांग बोलता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ कहीं? तो फिर वो बोलता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो सुयांग बोलता है, अच्छा तुम्हारा रूम कहाँ पे है? तो बोलता है, मेरा रूम कमरा नंबर 314। तो वो बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, चलो ये मेरे पास ही है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो बोलता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। तो सुयांग बोलता है, तुम ऐसे चले जाओगे? तुम्हें रास्ते में कोई भी बुली कर सकता है और तुम कुछ नहीं बोलोगे। चलो मेरा कमरा भी वहीं पे है और मैं वहीं जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगा। तो फिर साउथ सिंचन कुछ बोलता नहीं है
और चुप करके खड़ा हो जाता है। तो सुयांग फिर आगे जाने लगता है तो साओ सिंचन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा चैंग जो कि अपने रूम में जाता है, आज वो बहुत खुश है क्योंकि आज सिचेन ने उसके लिए इतनी सारी शॉपिंग की है, उसने एक अच्छा दिन बिताया है उनके साथ और उसे बहुत मज़ा भी आया है। तो वो सारे अपने गिफ्ट्स को, सारे शॉपिंग को देखता है और स्माइल करता है। फिर उसे उस सारे गिफ्ट को देखने के बाद उसे विंग की याद आती है, तो वो विंग को फ़ोन ट्राई करता है। वो विंग को फ़ोन लगाता है पर विंग उसका कॉल अटेंड नहीं करता है। तो वो एक बार और ट्राई करता है, विंग अगेन उसका फ़ोन नहीं उठाता है। तो चैंग बोलता है, अरे ये लड़का पता नहीं फ़ोन रखता है क्यों है, कभी भी फ़ोन करो नहीं उठाता है। शायद हो सकता है बिजी होगा, चलो कोई ना, जब वो देखेगा तो मुझे कॉल बैक कर लेगा। पर मुझे ये सारी बातें उससे बतानी थी। कोई बात नहीं, जब वो दोबारा कॉल करेगा जब मैं उसे बता दूँगा। म्यान जो कि बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो अभी वांगजी और विंग को हक करते हुए देख के आई है और वो देखने के बाद उसके गुस्से का लेवल बहुत हाई हो गया है। वो अपने कमरे में चीज़ों को इधर से उधर उठा उठा के फेंक रही है, गुस्से में तोड़ फोड़ कर रही है और बोल रही है, ये मैं होने नहीं दूँगी वांगजी, तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस वेवुजियन उसको तो मैं कर सकती हूँ ना, और मैं अब उसको छोड़ूंगी नहीं। अब ये मेरे आँखों में चढ़ चुका है, ये अब मेरे सिर पर चढ़ चुका है, अब मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो चीज़ मेरी है उसके आसपास वो हर बार दिखता है। बस बहुत हो गया, अब मुझे इसके लिए कुछ करना ही हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन उठाती है और एक नंबर डायल करती है और बोलती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देती है। जो कि वहाँ बैंकिंग से बात करने के बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ऑलरेडी इतना परेशान था, अब बैंकिंग जब उसके पास आ रही है तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको हर्ट हो रहा है, उसको सारी चीज़ें याद आ रही है। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और वो ठीक होने लगा था, लेकिन उससे पहले वो वापस आ गई है और ये सब चीज़ें विंग अभी के डेट में हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसके साथ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अचानक हो गया है और वो इसके लिए तैयार नहीं था। विंग चुपचाप ना तो अपने रूम में जाता है, चुपचाप सीधा टेरेस पे जाता है और जाके वहाँ पे चुप करके बैठ जाता है और सारी चीज़ें सोचने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुप करके वहाँ बैठा रहता है और सिर्फ इसके मन में एक ही सवाल अभी के डेट में उठ रहा है, क्यों क्यों और क्यों। बस वो इतना ही अपने मन में रिपीट कर रहा है और ऐसे आंखें बंद करके बैठा है। वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि विंग बहुत ज़्यादा परेशान है। माना विंग ने वांगजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वांगजी को तो सब कुछ पता है। उनको अच्छे से पता है कि विंग अभी के डेट में सिर्फ बैंकिंग की वजह से परेशान है, उसको देख के परेशान है। तो वांगजी चाहते हैं कि विंग ठीक हो जाए, विंग का माइंड ठीक हो जाए, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि विंग अभी उनसे बात ही नहीं कर रहा है और ना ही उनकी बात कुछ सुन रहा है। इसलिए वांगजी भी परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो बस अपना दिमाग चला रहे हैं कि वो क्या ऐसा करें कि विंग का मूड ठीक हो जाए या फिर वो उसको शांत कर सके। वांगजी बहुत परेशान होकर सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि विंग ठीक हो जाए, और इसे सोचते 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 वो बैठे रहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं। फिर उनके दिमाग में कुछ आता है और वो अपना फ़ोन निकालते हैं और सीधा अपने भाई को कॉल करते हैं। 2 रिंग के बाद सिचेन फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं, वांगजी तुमने फ़ोन किया इस समय, क्या बात है, सब ठीक है? तो वांगजी बोलते हैं, जी गगा सब ठीक है, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो सिचेन बोलते हैं, हाँ पूछो, क्या पूछना है? तो वांगजी बोलते हैं, गगा अगर कोई बहुत अपसेट हो और वो किसी से बात ना करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो सिचेन बोलते, अरे ये क्या सवाल है, क्या हुआ वांगजी सब ठीक है ना, कौन परेशान है और कौन बात नहीं करना चाहता? तो वांगजी बोलते, नहीं मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ। तो सिचेन बोलता है, वांगजी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ये सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब कोई ना कोई बहुत परेशान है ना, और तुम्हें वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा इसलिए तुम पूछ रहे हो ना? तो वांगजी बोलते, कुछ ऐसा ही। तो सिचेन बोलता, देखो अगर कोई तुम्हारा अपना परेशान है तो उससे बात करो, उससे ठीक करने की कोशिश करो, सबसे अच्छा है तो उससे बात करो,
तो वो ठीक हो जाएगा। तो फिर वांग जी बोलते हैं लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहता, वो अकेले रहना चाहता है। तो जिशन बोलते ये तो ठीक नहीं होगा। जब इंसान परेशान हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसे अकेला छोड़ते हैं तो वो कई सी बातें अपने दिमाग में सोचता है और उसके दिमाग में उस टाइम उल्टी चीज़ें ही आती है। इसलिए उस समय पे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, 5 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि अपने आप को काम कर सके, लेकिन अगर वो उतने में नहीं कर पाता है तो उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर वांग जी बोलते हैं तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो हमसे बात करे या फिर हमारी बात सुने। तो सिचन बोलता है बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि तुम उससे बात करने की कोशिश करो, 1 बार मना करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बात अगर वो तुम्हारा अपना है तो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। या तो फिर तुम उसे कहीं लेके चले जाओ, कोई उसकी अच्छी फेवरेट जगह, शायद उसे देख के उसका मूड ठीक हो जाए। या तो फिर उसको जो पसंद हो वो चीज़ ला के उसे दे दो, हो सकता है उससे देख के भी उसका दिमाग शांत हो जाए या फिर उसका मूड लाइट अप हो जाए। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है काका, ओके मैं समझ गया। तो सिचन बोलता है वैसे वांग जी तुम ऐसा पूछ रहे हो, कौन ऐसा इंसान है जो इतना परेशान है और जिसके लिए तुम सवाल कर रहे हो। तो वांग जी बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सिचन बोलते अब अपने गगा से छुपाओगे, तुमने तो आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, तो अब। तो वांग जी बोलते वो मेरा दोस्त है। तो सिचन बोलते तुम्हारा दोस्त? जहाँ तक मुझे पता है तुमने तो आज तक कोई दोस्त बनाया ही नहीं है, तो तुम्हारा ये नया दोस्त कौन आ गया और मुझे जिसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो वांग जी बोलते नहीं आप उसे जानते हैं गगा। तो सिचन बोलते हैं क्या सच में? तो फिर मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, कौन है, क्या तुम बताओगे नहीं? तो फिर वांग जी बोलते वो गगा वो मेरा दोस्त विंग है। तो सिचन बोलते हैं क्या वी फूजियन? तो वांग जी बोलते हैं हाँ। तो बोलते अरे वाह, ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं। वैसे तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है और अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारी चॉइस भी बहुत अच्छा है। अब मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वांग जी, तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें उससे अच्छा दोस्त तो कभी नहीं मिल सकता। और तुम ये इसका मतलब विंग परेशान है, क्यों, किस बात से, उसको क्या हुआ है, सब ठीक है ना? तो वांग जी बोलते हैं हाँ सब ठीक है, बस वो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन प्लीज़ आप उसके भाई को मत बताना, क्या पता वो और परेशान हो जाए और विंग को अगर पता चलेगा मैंने बताया तो वो शायद मुझसे भी। तो सिचर बोलते नहीं तुम उसकी टेंशन मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर विंग परेशान है तो जाओ उसे ठीक करो, उसे ऐसे में अकेला मत छोड़ो, वो बहुत प्यारा बच्चा है, वो हंसते हुए अच्छा लगता है, जाओ जाकर उसे ठीक करो। तो वांग जी बोलते हैं जी गगा मैं समझ गया। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद वांग जी फिर 2 मिनट तक चुप हो जाते हैं और अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं। फिर वो मोबाइल अपने हाथ में वापस लेते हैं और एक नंबर डायल करते हैं और नंबर डायल करने के बाद बोलते हैं मुझे आइसक्रीम चाहिए, तुम यूनिवर्सिटी में लेके आओ और मुझे ला के दो। और इतना बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद वांग जी फिर वापस इधर उधर देखने लगते हैं। वो विंग को ढूंढ रहे होते हैं, विंग जो कि अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो वांग जी फिर सीधा उसके रूम की तरफ जाते हैं। वो विंग की रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो विंग अपने रूम में भी नहीं है। तो फिर आसपास भी देखने लगते हैं, वो बाहर हर जगह देखते हैं पर विंग उनको कहीं नहीं दिखता है। तो फिर वो सुयांग के पास जाते हैं और बोलते हैं सुयांग विंग कहाँ है? तो फिर सुयांग बोलता है विंग तो वहीं गार्डन में था ना? तो वांग जी बोलते हैं हाँ था तो, पर अब वो वहाँ से निकल गया था, अब वो वहाँ नहीं है। तो सुयांग बोलता है फिर कहाँ जा सकता है, तुमने रूम में देखा? तो वांग जी बोलते हैं हाँ अभी मैं रूम से आ रहा हूँ, वो रूम में भी नहीं है। तो सुयांग भी अब परेशान हो जाता है, बोलता है तो फिर वो कहाँ जा सकता है, रुको मैं देखता हूँ। तो ऐसा बोल के वो बाहर जाके चारों तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भी देख के आता, बोलता है मुझे कहीं नहीं दिखा, वो कहाँ जा सकता है? तो वांग जी बोलते तुम परेशान मत हो, रुको। वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालते हैं और विंग का नंबर डायल करने लगते हैं। विंग को रिंग करते हैं पर विंग उनका फ़ोन नहीं उठाता है। तो वांग जी और परेशान हो जाते हैं। तो सुयांग बोलता है ये लड़का भी ना, मैंने बोला था। फिर सुयांग भी अपना फ़ोन निकालता है और विंग का नंबर डायल करने लगता है। विंग सुयांग का भी फ़ोन नहीं उठाता है। फिर वो दोनों और भी ज़्यादा परेशान होते हैं और चारों तरफ देखने लग जाते हैं। फिर
सुयांग वांग जी के पास आता है, बोलता है वांग जी तुमसे बात हुई थी ना उसकी, तुमने बात की क्या? तो वांग जी बोलते हैं नहीं, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने बोला कि वो भी बात नहीं करना चाहता। तो सुयांग बोलता है वो उसने मुझसे भी यही बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब देखो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो वांग जी बोलते तुम परेशान मत हो, एक काम करो, तुम उधर की तरफ देख लो, मैं इस साइड देख लेता हूँ। तो सुयांग बोलता हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे बताना। तो वांग जी बोलते ठीक है। ऐसा बोल के वो दोनों तरफ देखने लगते हैं। सुयांग जो कि हर क्लासरूम, गार्डन, बैक साइड, कैफ़े, हर तरफ जाके देखता है। वांग जी भी चारों तरफ देख रहे होते हैं। फिर वांग जी की नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है, सीढ़ियाँ जो कि टेरेस के ऊपर जा रही थी। तो वांग जी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं क्या विंग टेरेस पे हो सकता है, और फिर ऐसा सोच के वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। वांग जी धीरे धीरे ऊपर टेरेस पे पहुँचते हैं, तो इधर उधर देखते हैं तो विंग उनको कहीं दिखता नहीं है। तो वो अंदर की तरफ और जाते हैं और जाके देखते हैं तो देखते हैं विंग एक कोने में चुप करके बैठा हुआ है, बुत बने हुए, और उसकी आंखों में अभी भी आंसू है। वांग जी फिर धीरे से विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है तो उनकी तरफ देखता है और फिर अपने आंसुओं को जल्दी से वाइप कर लेता है, पोंछ लेता है और चुप करके वापस बैठ जाता है। वांग जी फिर धीरे से विंग के पास जाके बैठ जाता है, बोलता है विंग तुम अभी भी परेशान हो? तो विंग बोलता है नहीं लैनजान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वांग जी बोलते तो फिर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है वो बस मैं अकेला रहना चाहता था ना, और तुम्हें पता है ना नीचे कितनी भीड़ होती है, इसलिए बस मैं यहाँ आ गया। तो वांग जी बोलता है सच में? तो विंग बोलता है हाँ सच में, तुम्हें पता है ना मुझे अकेले रहना था पर वहाँ नीचे, इसलिए मैं यहाँ आ गया और कुछ नहीं। तो वांग जी बोलता है ठीक है, तो क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ? तो विंग बोलता है तुम? तो वांग जी बोलते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बैठ सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? तो वांग जी बोलते हैं नहीं मुझे कोई काम नहीं है, और जब मेरा दोस्त परेशान है तो मुझे काम कैसे हो सकता है? वांग जी जब ये वर्ड बोलते हैं तो विंग फिर वांग जी के फेस पे देखता है, और वो देखता है, उसे बहुत खुशी होती है वांग जी के मुंह से ये वर्ड सुन के। उसे अभी की डेट में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो विंग बोलता है थैंक यू। तो वांग जी बोलते हैं दोस्तों में थैंक यू और सॉरी शायद नहीं चलता है ना, मैंने सुना है। तो विंग फिर एक बार और स्माइल करता है, बोलता है सही सुना है, नहीं चलता है। तो वांग जी बोलते हैं तो अगर नहीं चलता है तो तुम क्यों बोल रहे हो, क्या हम दोस्त नहीं हैं? तो विंग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं, मैं बस ऐसे ही। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है। तो विंग बोलते हैं वैसे तुम मेरे लिए आए, मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम मुझे सच में दोस्त मानते हो। तो वांग जी बोले मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने बोल दिया कि तुम मेरे दोस्त हो तो यानी हो, और मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ना तो मैं तुम्हारा कभी साथ छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे तो तुम जब मन हो, जैसा मन हो, तुम मुझे आजमा सकते हो। तो विंग बोलते मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे शब्दों पे ही भरोसा है, जब तुमने बोल दिया है इसका मतलब ऐसा ही होगा, मुझे तुम पे बिल्कुल शक नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं थैंक यू। तो विंग बोलता अभी किसी ने कहा था कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं चलता है, क्या भूल गए? तो वांग जी बोलते अरे गलती से। तो विंग बोलते अब सॉरी? तो वांग जी बोलते नहीं कुछ नहीं। तो विंग फिर एक बार और स्माइल करता है। जब विंग ऐसा स्माइल करता है तो वांग जी को अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है, अब जाके उनको बेटर फील हो रहा है। तो फिर वांग जी बोलते हैं वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो विंग बोलता है क्या सच में मेरे लिए? पर आज तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, फिर मेरे लिए? तो वांग जी बोलते बस है एक छोटा सा। तो विंग बोलता है तो फिर दो? तो वांग जी बोलते यहाँ नहीं, उसके लिए तुम्हें नीचे चलना होगा। तो विंग बोलता अरे यार तुम यहाँ भी तो ला सकते थे, नीचे क्यों? तो वांग जी बोलते हैं मुझे पता नहीं था ना कि तुम कहाँ हो इसलिए। तो विंग बोलता
बट यार मैं अभी कहीं जाना नहीं चाहता, मैं बस शांति से बैठना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें यहीं बैठना है तो तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए यहीं पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो विंग बोलता है ठीक है। और ऐसा बोल के वांग जी फिर वहाँ से उठते हैं और नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर के आ जाते हैं। वो नीचे आते हैं तो फिर जिस बंदे को उन्होंने आइसक्रीम लाने को बोला होता है वो लाके आइसक्रीम वांग जी को पकड़ा देता है। वांग जी वो आइसक्रीम लेते हैं और टेरेस की तरफ आने लगते हैं। आने से पहले वो अपने फ़ोन से सुयंग का नंबर डायल करते हैं और बोलते हैं कि विंग टेरेस पे है और वो एकदम ठीक है, अगर तुम चाहे तो आ सकते हो। और ऐसा मैसेज भेजने के बाद वो वापस विंग के पास आ जाते हैं। विंग के पास आते हैं और आके बैठ जाते हैं। तो विंग बोलता है क्या लाए हो, तुमने तो दिखाया ही नहीं। तो वांग जी बोलते हैं 1 मिनट। और ऐसा बोल के वो फिर अपने दूसरे हाथ से आइसक्रीम निकालते हैं और विंग के सामने रख देते हैं। विंग आइसक्रीम को देखता है, बोलता है आइसक्रीम। तो वांग जी बोलते हैं तो विंग बोलता है पर ये किस लिए। तो वांग जी बोलते हैं कि तुम ही ने तो बोला था कि तुम जब ज़्यादा खुश होते हो या ज़्यादा अपसेट होते हो तो तुम्हें आइसक्रीम खाना होता है, फिर तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है, इसलिए। तो विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और वो मतलब लाइक इमोशनल होके देखता है और बोलता है थैंक यू लेनजान। तो वांग जी बोलते हैं नॉट एक्सेप्टेड। तो विंग फिर स्माइल करता है, बोलता है वैसे तुमने मंगवाया है सिर्फ एक। तो वांग जी बोलते हैं इधर देखो। फिर वांग जी एक और बॉक्स निकालते हैं और विंग को दिखाते हैं। तो विंग बोलता है अरे वाह, ये अच्छा किया है तुमने, चलो मिल के खाते हैं। तो वांग जी फिर हाँ में नोट करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 12 के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।